हेलो बच्चों, आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कॉपर +1 और कॉपर +2 में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और क्यों होती है। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग देखें कॉपर की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। अगर नहीं आता तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ऐसी ट्रिमेंडस थियरी है कि अगर आपको मजा ना आ गया तो बताइएगा, और अगर आपको पहले से आता है तो देखने की जरूरत नहीं है। बट पहले से आपको 30 तक आता होगा। अगर 30 के ऊपर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चंद मिनटों में कर देते हैं तो आपको उसे देखने की जरूरत नहीं। अदरवाइज जरूर देखिए। प्यारे बच्चों, देखिए अगर हम इसका Cu+1 बनाते हैं तो जरा देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 और 3d10 हो जाएगा। और अगर हम Cu+2 बनाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 और 3d9 हो जाएगा। तो हम हमेशा सरफेसियल नजरों से देखते हैं चीजों को, तो हमें तो ये जरूर लगेगा कि भाई ये तो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेगा स्पीसीज यानी कि +2 की। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आधार बनाएं तो हमें लगेगा कि Cu+ की स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपेयर टू Cu+2 एक्वस स्टेट में। और यहाँ पे रीजन क्या है? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट जब भी कभी कोई मेटल वाटर के अंदर ऑक्सीडाइज हुआ रहता है तो वहां पर एक और फैक्टर चलता है जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। अगर हम हाइड्रेशन इंथैल्पी पढ़ना भूल जाएंगे तो ये क्वेश्चन पक्का गलत होगा बच्चों। देखिए Cu+ है और ये Cu+2 है। अगर ये पानी में मौजूद होगा तो आप इतना तो मानते हैं कि पानी जो है वो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और अगर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो हम जानते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है। तो इस पॉजिटिव पर वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा और चारों तरफ से घेर लेगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा कि जब भी कभी 1 मोल केटायन को पानी चारों तरफ से घेरता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। पूरी पृथ्वी पर कहीं भी अगर अट्रैक्शन लगेगा तो वहां एनर्जी रिलीज होगी। यहां अट्रैक्शन लग रहा है तो यहां हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हमेशा यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। तो 1 मोल केटायन को पानी जब चारों तरफ से घेरता है तो इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो उतना सिस्टम की एनर्जी मिनिमाइज होगी, और जितना सिस्टम की एनर्जी मिनिमाइज होगी उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, सेम इसी तरीके से इसको भी वाटर घेरेगा। एक बना देता हूं, बाकी आप समझ जाना। ठीक इसी तरीके से और वाटर का ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और इस कॉपर +2 को भी घेरेगा। अब जरा देखिए, अगर हम हाइड्रेशन इंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर +1 इज लेस देन द हाइड्रेशन enthalpy of copper +2. What is hydration enthalpy? Whenever 1 mole cation or anion is surrounded by the water, then released energy in this process is called hydration enthalpy. तो क्योंकि इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए इसके द्वारा जो वाटर पे लगाया गया अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। भाई कहीं भी अट्रैक्शन लगता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके द्वारा जो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ये प्रोसेस ज्यादा स्टेबलाइज होगा, यानी Cu+2 का फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल प्रक्रिया होगी क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो प्यारे सरकारों, अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी को हम लोग बेस बनाएं तो Cu+2 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? Cu+1 के स्टेबिलिटी से ज्यादा हो जाएगी। जब भी कभी हम एम्बिग्विटी में फंसते हैं तो वहां पर डोमिनेंसी के बिहाफ पे जवाब दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कह रहा है कि मैं आज मूवी देखने जाऊंगा, कोचिंग नहीं जाऊंगा, और पापा आए उठाए लाठी, मैं ससुर 2 लाठी, कहे नहीं सीधे कोचिंग निकलो। तो क्या करना पड़ेगा आपको? कोचिंग जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। कारण क्योंकि फादर की डोमिनेंसी है, फादरहुड है कि नहीं। तो रिजल्ट हमेशा किधर जाता है? डोमिनेंट इफेक्ट की तरफ। तो जानते रहिएगा मेरे प्यारे सरकारों कि हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है ना वो डोमिनेंट है किस पर?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, इसलिए ये वाला रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट राइट हो जाएगा। यानी कि द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इज greater than the stability of Cu+1 in aqueous state due to high value of hydration enthalpy in case of Cu+2। उम्मीद करता हूं कि सरकारों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।